हेलो स्टूडेंट, चलिए तो क्लास 12th फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वह किरचॉफ के नियम पर आधारित होता था। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया है बच्चों कि मीटर सेतु या मीटर ब्रिज क्या है, इसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं और यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जिस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पे काम करता था, किरचॉफ के नियम के आधार पे करता था ना, किरचॉफ के नियम के अनुसार काम करता था। लेकिन अब व्हीटस्टोन सेतु जो है वो किरचॉफ के नियम से काम करता है। ठीक उसी प्रकार से मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। मीटर सेतु ये है, ये क्या है आपका मीटर सेतु है और यह किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। सबसे पहला प्रश्न यही आ जाएगा आपका, किस सिद्धांत पे काम करेगा ये काम करता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। पहला प्रश्न यही आ जाएगा ना, कार्य करता है। ठीक है। अब व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते थे क्या, P, Q, R, S। तो अपने को मीटर सेतु भी इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मीटर सेतु की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। मीटर सेतु जो होता है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। क्या? चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? मीटर सेतु की सहायता से। और मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए मैं एक चित्र बनाया हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से ये जो है आपका, ये जो एल आकार का प्लेट दिख रहा है, ये एल आकार का जो प्लेट है ये कांपर धातु का होता है और जिसका प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। याद रखेंगे, एक प्लेट एल आकार का इधर है और एक प्लेट एल आकार का इधर है। बीच में भी एक प्लेट है, ये भी कांपर का ही होता है। याद रखेंगे, प्लेट ही है जिसका प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य होगा। याद रखेंगे इतना। अब इसको हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे चूँकि हमको इसको लागू करना है तो अपने को 4 प्रतिरोध चाहिए, P, Q, R, S। एक बात यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये जो S है, S दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? अज्ञात प्रतिरोध। हम यहीं पे जोड़ेंगे और इसका हम लोग मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात करेंगे अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बिंदु मान लिया हमने इसको A और इस बिंदु को मान लिया C। समझिएगा ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे मान लिया बच्चों, इस बिंदु को हमने मान लिया क्या, D। तो हो गया ACD मिल गया, लेकिन B नहीं मिला है। तो B हम बताएंगे अभी कहाँ पे मिलेगा वो। देखिए मीटर सेतु में एक मीटर का स्केल लगा होता है। ये जो पट्टी दिख रहा है सफ़ेद वाला, ये स्केल है बच्चों। ये 0 सेंटीमीटर शुरू होता है और 100 सेंटीमीटर तक जाता है। याद रखेंगे, ये स्केल है। अब इस स्केल को 1 मीटर रखा जाता है और यहाँ पे जो A और C दिख रहा है आपको, AC 1 मीटर लंबा वायर है, तार है, इसीलिए इसका नाम मीटर सेतु पड़ा। याद रखना ना। इसमें अगर पूछ दिया जाए कि मीटर सेतु का नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा, तो आप बोलेंगे इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसे मीटर सेतु कहा जाता है। तो ये जो स्केल है, ये स्केल इसलिए लगाया गया है ताकि इस तार को मेजरमेंट कर सके आसानी से, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए A और D के बीच, इसमें देखो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु में A और D कहाँ है, A और D, A D में क्या है, R है ना, और A बिंदु यहाँ पे है और D बिंदु यहाँ पे है, दिख रहा है ना। यहाँ पे हमने एक R लगा दिया। R मतलब समझ रहे हो, प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चाहो तो इसका नाम दे सकते हो अलग से, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। A और D के बीच में क्या हो गया, R, जो कि व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही है। ठीक है। अब D और C में देखिए,
डी और सी के बीच में क्या है एस, तो यहाँ पे हमने एक अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया एस, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी के बीच में क्या है बच्चों, देखो ए और सी के बीच में एक सेल है और एक कुंजी K1 है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक सेल और एक कुंजी K1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा बच्चों ए और बी के बीच P वाला प्रतिरोध, तो ए और बी के बीच में P और B और D के बीच में, B और D के बीच में एक धारामापी और कुंजी क्या है यहाँ पे K2 लगाना है। तो B पॉइंट अपने को यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट है D, यहाँ पे लगा दो एक धारामापी G और यहाँ से इस तार को टच करा देते हैं हम लोग एक चौकी की सहायता से, यानी इस तार को इस पॉइंट पर हमने टच करा दिया और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया क्या, B। बात समझ में आ रहा है इतना। होता क्या है कि हम लोग जब अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं तो इस प्रकार से हम लोग परिपथ को संयोजित करते हैं, ठीक है। अब इस B, अब यहाँ पे चूंकि बैटरी की धन सिरे से ये जुड़ा हुआ है तो इसका विभव ज़्यादा होगा, तो इस तार को हम लोग, इस तार को यहाँ से एक बार टच कराएंगे A की ओर और एक बार टच कराएंगे C की ओर, ठीक है। एक बार टच कराएंगे A की ओर, एक बार टच कराएंगे C की ओर, तो इसके बीच में सेतु की संतुलन अवस्था में लाने के लिए, क्योंकि ये संतुलन अवस्था में काम करता था, तो सेतु के संतुलन की अवस्था में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस B पॉइंट को एक बार एक साइड लाएंगे और एक बार C की साइड लाएंगे और इन दोनों के बीच में जब लेके जाएंगे इसको, तो ये जो धारामापी है यहाँ पे जीरो विक्षेप होना चाहिए। तो देखते हैं कि जीरो कहाँ पे आता है, तो जहाँ पे इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे B पॉइंट को A की ओर लेके जाएंगे तो इसमें विक्षेप एक साइड में आएगा और C की ओर लेके जाएंगे तो विक्षेप दूसरे साइड में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बीच में जो शून्य है, विक्षेप कितना है, शून्य है, उस स्थिति में इसको हम लोग क्या करेंगे, संयोजित कर लेंगे और जहाँ पे शून्य आएगा उसी को हम लोग नाम दे दिए यहाँ पे B। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेके A बिंदु से B बिंदु तक, A से B तक मान लेते हैं कि L1 दूरी है। कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो वायर है अपना 1 मीटर लंबा वायर, मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, ये L1 दूरी पे विक्षेप या L दूरी पे, यहाँ पे कितना दूरी पे, L दूरी पे विक्षेप शून्य है। तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना था 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस L, यही ना बचेगा ये वाला पार्ट। तो देखिए A और B के बीच में क्या प्रतिरोध था बच्चों, देखो A और B के बीच में क्या था, P था, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, ये है आपका P। और B और C के बीच में क्या था, Q, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग Q। तो याद रखना P का मान है L, Q का मान है 100 माइनस L। ये अगर समझ में आ जाएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप उसको समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब हम लोग चूंकि किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता था बताओ, P/Q बराबर R/S, यही ना होता था। अब हमको इस मीटर सेतु की सहायता से हमने PQRS, हम इसको बोलते हैं, R को बोलते हैं ज्ञात प्रतिरोध जो कि हम लोग बाहर से लगाते हैं, S को बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, इसका का मान हमको ज्ञात करना है। तो R तो ज्ञात हो गया, P का मान हमें मेजरमेंट कर लिया हमने मीटर सेतु की सहायता से कि कितने लंबाई पे आ रहा है ये, चूँकि ये स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्केल जो लगा था 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर वाला, यहाँ से हम लोग L की लंबाई देख लेंगे कितने लंबाई पे है, वो निकाल लेंगे और जो बचा है वो 100 में से L को माइनस कर देंगे तो बाकी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस प्रकार से करते हैं, देखिए ये P का मान बताइए। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, P/Q बराबर R/S, इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है बच्चों। अब P का मान देखो बच्चों, P का मान कितना है L, तो P की जगह पे हमने रखा L, P की जगह पे कितना रखा L, Q की जगह पे कितना है 100 माइनस L, 100 माइनस L इक्वल टू R का मान हमें ज्ञात ही है, ठीक है ना, और S का मान हमें ज्ञात करना है। ये बात समझ में आ गया ना। अब इसमें चूंकि S अज्ञात प्रतिरोध, तो S का मान यहाँ से निकालिए, पक्षांतर करके हल कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R 100 माइनस L अपान L, ये आपका मान निकल गया। यही तो है ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका। ये आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में 12th में प्रैक्टिकल में आता है, थ्योरी में बहुत कम ही पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये तो निकल गया हमको S का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान। अगर विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसी से।
विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता था, रो, पता था ना, रो इक्वल टू RA/L। तो यहाँ पे आर की जगह पे एस है ना, तो आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे एस, अज्ञात प्रतिरोध। जब एस का मान आपको ज्ञात हो गया और ये मतलब क्षेत्रफल लंबाई पता ही रहेगा, तो एस की जगह एस का मान इसमें रख दीजिए, तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ये है सिंपल लगाने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चाहें तो एक तालिका बना लें इस प्रकार से, जो आपका प्रेक्षण सारणी बोलते हैं हम लोग। तो पहला नंबर डाल देंगे क्रमांक का, एकदम आसान है। दूसरा नंबर किसका डालेंगे, इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र को देखिए, इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसका सबका कॉलम बनाना पड़ेगा। आर एक तो क्रमांक बना देंगे 1 2 3 कितने बार किए, आर का मान यानी कि आर का मान के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग आर के लिए, आर मतलब क्या, ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध है ना, ए यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा है एल, तो यहाँ पे लिख दो एल, किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में डाल देंगे। फिर क्या कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को, 100 माइनस एल, यहाँ पे लिख दो 100 माइनस एल, इसका कॉलम बना लेंगे। और लास्ट में लिख देंगे एस इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपान एल। जैसे कि मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आर का मान हमने मान लिया यहाँ पे 2 ओम लगाया, तो एल का मान मान लेते हैं, एल मतलब समझ में आ रहा है कौन सा, ये वाला मान लेते हैं। शून्य विक्षेप आया 25 सेंटीमीटर पे, कितने पे आया, 25 सेंटीमीटर पे हम मान के चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल, यानी कि 100, एल का मान कितना है 25, तो यहाँ पे कर दो 25 बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। मतलब 100 माइनस एल का मान कितना आ गया, 75। अब एस इक्वल टू निकालोगे तो आर का मान कितना है, देखो यहाँ पे आर का मान कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे देखो 2, 100 माइनस एल का मान कितना आया है 75, और एल का मान कितना आया है 25। इसको काट दीजिए, 3 आ जाएगा, 25 3 75, 2 3 6, यानी कि 6 ओम आ गया। जो अज्ञात प्रतिरोध था वो कितना उसका मान था, 6 ओम आ गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले कॉलम में क्या कर लो, इसको 4 ओम कर दो। 4 ओम के बाद मान लेते हैं कि ये कितने पे आ रहा है, 30 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इसी प्रकार से आ जाएगा 100 माइनस 30, यानी कि 70 आया। इसी प्रकार इसका मान रखिए यहाँ पे सभी का मान और हल कर लीजिए, ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको मीटर सेतु अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। सावधानियाँ क्या बरत सकते हैं इसमें बताइए। प्रतिरोध बॉक्स में जो भी था, ये जो प्रतिरोध बॉक्स होता है, आप देखे होंगे किस प्रकार से प्रतिरोध बॉक्स स्कूल में होता है, ऐसे प्रतिरोध लगे होते हैं इसमें, इस प्रकार से कई सारे रहते हैं ना, 1 ओम 2 ओम लिखा रहता है। तो इसके जो कुंजी होती है वो अच्छे से लगी होनी चाहिए ताकि धारा प्रवाहित हो। और जो संयोजक तार जिसको हम लोग इसको जोड़ते हैं ना तार के द्वारा, उसको रेतमाल कागज़ से हम लोग, रेतमाल कागज़ जो होता है ना उससे साफ कर ले ताकि करंट अच्छे से फ्लो हो। बात समझ में आ रहा है ना। जौकी को अच्छे से इस पर खिसका के, हाँ ये जो जौकी है ना यहाँ पे, इसको इस पर फिसला के नहीं चलाना चाहिए, इसको आराम से चलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये तार घिस जाएगा और इसका व्यास कम हो जाएगा और प्रतिरोध का मान फिर अलग अलग आने लगेगा। बात समझ में आ गया ना। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।